Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. Now, my dear students, in this class, we are going to cover the next chapter of your English grammar book. So, in today's video, in today's class, my dear students, we are going to cover chapter number 14. तो यहाँ पे हम chapter number 14 के बारे में discussion करने वाले हैं, जो कि होने वाला एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस किसको हम कहेंगे, सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सीक्वेंस करेक्टली द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस में जो वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सही से। कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट ईच सेंटेंसेस। इसमें कैपिटलाइज और पंक्चुएशन यूज, मतलब पंक्चुएट्स यूज किए जाएंगे। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ना जम्बल लिखे, आपको अनजम्बल कर रहा है। हैव आवर कंप्यूटर्स हाउ लाइफ इन्फ्लुएंस, हाउ आवर लाइफ इन्फ्लुएंस, और हाउ द कंप्यूटर इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, ये लिखेंगे। हाउ आवर कंप्यूटर्स इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। ठीक है। सरप्राइज दिस व्हाट इज अ लवली, व्हाट अ lovely surprise. What a lovely, what this is what a lovely surprise. Yes, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। Important communication skill is क्या होगा, communication is an important skill. ओके, तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। तो आप देखते ही होता क्या है। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज नोन सेंटेंसेस। इट इज नोन एज सेंटेंस। जिसमें आपको कंप्लीट मीनिंग पता लगे वो सेंटेंस है, जिसमें वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब रहती है। ध्यान से सुनिएगा। Unlike a phrase, a sentence express complete meaning। देखिए कैसे होता है। Let us look at these sentences। जैसे कि are you an NCC cadet? समझ रहे हो। Do not play loud music। loud music play नहीं करना है। इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहती है। इसी तरीके से इट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ बैंगल्स। ये क्या है, बॉक्स ऑफ बैंगल का नहीं है। नेक्स्ट है हुर्रे वी वॉन द गेम। हमने गेम को जीत लिया है। So all four groups of the words above are the sentences. ये सब sentences है। Did you notice that each sentences here is performing a different function? में जितने sentences है वो हर अलग अलग function perform कर रहे हैं। फर्स्ट में are you an NCC cadet, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Do not play loud music, इसमें कमांड दे रहे हैं कि नहीं loud music play नहीं करना है। इट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ बैंगल्स, डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये बैंगल का बॉक्स नहीं है। सेंटेंसेस में अलग अलग चीजें आपको पता चल रही है इसमें। नेक्स्ट है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इसमें सरप्राइज शो कर रहे हैं। तो जो सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है बेटा, क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें हमें किसी ये पर्सन और थिंग जिसके बारे में बात की जा रही है, और जिसके बारे में जोन सी बात की जा रही है वो प्रेडिकेट है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। सो द पार्ट विच कंटेन अ वर्ब एंड टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज बता रहा है कि वो गर्ल है, वो बहुत अच्छी है, बुरी है, गंदी है, जो भी है, वो प्रेडिकेट हो गया। और वो जो गर्ल जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है ये सब्जेक्ट है, इससे प्रेडिकेट लिखा गया। जैसे राधा के बारे में बात हुई, इज अ क्लेवर गर्ल। राधा इज अ सब्जेक्ट, उसके बारे में बात हुई है कि वो एक क्लेवर गर्ल है, समझदार गर्ल है। द ट्रेन अराइव लेट, ट्रेन क्या हुई, ट्रेन के बारे में बात हुई, वो अराइव किया, लेट अराइव हुई, लेट से पहुंची। तो लेट अराइव वो आपका प्रेडिकेट हो गया। वैसे लिखा है दे हैव वीडियो द फंक्शन, उन्होंने वीडियो किया फंक्शन की। समझे, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सी सब्जेक्ट आपके स्टार्टिंग में ही लगेंगे। अब यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट करना है, आपने कुछ भी लिखे, फिल इन द ब्लैंक हैज डिलीवर्ड 3 लेटर्स टुडे, सो द पोस्टमैन। इसकी जगह कोई नाम भी दे सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू इज अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, फिल इन द ब्लैंक मूव्स अराउंड द सन, कौन, द अर्थ यू कैन कॉल, हमारे अर्थ मूव करती रहती है, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक इज द शॉर्टेस्ट मंथ, सो फेब्रुअरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ। सो ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक इज प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। ओके, सो ये जो आगे लगे ये सब्जेक्ट्स है, ऑल दीज आर द सब्जेक्ट्स एंड आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दे आर
प्रीडिकेट, ये जो भी सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है वो प्रीडिकेट अंदर हो जाएगा। सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे आपके सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट दोनों को हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे आप सब्जेक्ट में हमने देख लिया, सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में आगे लगते हैं सेंटेंस के, प्रीडिकेट आपको सब्जेक्ट के बारे में बात बताते हैं। अब यहाँ पे भी बी पार्ट में यही करना है, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट। Sugar is bad for our teeth. So sugar is the subject, so we will circle it, and all the other thing is your predicate. Next, the moon goes around the earth. So moon is your subject, goes around the earth is your predicate. The books is your subject, on the tables or on the tables are mine. So ये आपका predicate हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सब भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ करना है, अब प्रीडिकेट लिखना है। द ट्रेन, ट्रेन के बारे में आपको जो भी लिखना है, द ट्रेन run on the tracks. Okay, the train run on the tracks. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। Computers are the most useful technologies, और computers are very useful nowadays. आजकल बहुत ज्यादा यूजफुल है। Next, the sun revolves around, और the sun तो रिवॉल्व नहीं होता, मुझे लगा अर्थ है। sun shines brightly, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं, नॉट लाइक कंपल्सरी के जो मैंने लिखा है वो। अब सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बारे में क्या लिखा है देखिए। The subject of the sentence usually come before the predicate. ज्यादातर सब्जेक्ट प्रीडिकेट से पहले आता है, बट समटाइम वी कैन सी सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, प्रीडिकेट पहले आता है। जैसे यहाँ लिखा है, come here the train, समझो, there goes the man who is a millionaire. So there goes a predicate, और the man who is millionaire is a subject. तो यहाँ पे इंटरचेंज हो गई पोजीशन, ठीक है। In the neighborhood lives a snake charmer. In the neighborhood, नेबरहुड में स्नेक चार्मर्स रहता है। तो ये आपका प्रीडिकेट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? स्नेक चार्मर के बारे में बात हो रही है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? मिलेनियम के बारे में, मैन के बारे में। तो जिसके बारे में बात हो रही होगी, चाहे वो इंसान है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। समझ लेना बस, चाहे वो आगे लगा या पीछे लगा, डज नॉट मैटर, क्योंकि सब्जेक्ट आगे भी लग जाते हैं, पीछे भी लग जाते हैं सेंटेंस में। जैसे कि व्हाट अ बिग सिटी कोलकाता इज। अब कोलकाता मेरा सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है? कोलकाता सिटी के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ देखिए, मैट प्रीडिकेट विद द सब्जेक्ट, देयर गोज, फिल इन द ब्लैंक, क्या आएगा? देयर गोज द मूवमेंट्स ऑफ लव, देयर गोज अ स्नेक, देयर गोज द गर्ल लुक्स, देयर गोज श्रीनगर इज नहीं, अंडर द ट्री लिव्ड। अब अंडर द ट्री लिव्ड कौन रहेगा? बस रहेगी नहीं, स्नेक रहेगा। हैप्पी आर द मोमेंट्स, ये वाला मैच हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी श्रीनगर इज, ठीक है। हाउ प्रिटी द गर्ल्स लुक, यहाँ पे इसके साथ, एंड ये वाला जो है, हियर गोज, क्या आ जाएगा? द बस। समझे? चलिए अब ऑब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ लिया, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होगी। ऑब्जेक्ट क्या है? द पर्सन और थिंग्स टू whom और टू विच समथिंग इज डन। मतलब ध्यान से सुनिए, देखिए, द पर्सन और थिंग्स टू whom और टू विच समथिंग इज डन इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, रीड द फॉलोइंग जो सेंटेंसेस पढ़ेंगे। द डॉग बाइट टॉम, डॉग, कुत्ते ने काटा, किसको काटा? ऑब्जेक्ट मिल गया, टॉम को काटा। सो हु डिड द डॉग बाइट, या हु का आंसर मिल गया, टॉम को काट दिया उसने, ठीक है। वैसे लिखा, रेखा इज पिकिंग फ्लावर्स, रेखा क्या तोड़ रही है? फ्लावर। मतलब यहाँ कोई उस जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, उसी पे काम नहीं हो रहा है, कोई एक्सटर्नल चीज भी चाहिए उसको। मतलब जहां पे आपको किसका है ना, क्या, इन सब का आंसर जो देगा वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टॉम फ्लावर अ न्यू बाइक, जैसे आई हैव ब्रॉट। अब यहाँ तो ऑब्जेक्ट हो गया आई हैव ब्रॉट, क्या ब्रॉट, क्या किया? न्यू बाइक किया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के फॉर्मेशन में दो चीजें होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। शी गिव मी हर एड्रेस, तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए,
कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? अ सेंटेंस में कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग इफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब आर यूज। अब सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग पता लगेगा जब आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब यूज की जाएगी। इफ दे कांट मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, कॉम्प्लीमेंट्स इज यूज टू कंप्लीट इट। समझ रहे हो? जैसे शी इज, ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, इसको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। शी इज अ टीचर, अब ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे दिस इज मोहन, ठीक है, they were busy, the girl seems very sad, CV Raman become a great scientist. So in the sentences Mohan busy, very sad and a great scientist has a compliment, वो compliment कर रहे हैं, उसको मीनिंगफुल बना रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है? फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट ओ फॉर द ऑब्जेक्ट। दिस इज द कैट चेज द रैट, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, समझ लो। आई रिकॉर्डेड द टेलीविजन प्रोग्राम, मैंने टेलीविजन प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया। आई रिकॉर्डेड, ये आपका एज अ वो हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। द बेबी फेल asleep, बेबी फेल की asleep, ये वाली चीज आपकी कॉम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है। नाउ कंप्लीट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस विद एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है। शी इज वेयरिंग, she is wearing a cap, he was repairing, he was repairing, he was repairing, क्या रिपेयर कर रही है? he was repairing his car, कुछ भी लिख सकते हो यार, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में आप यहाँ लिख सकते हो। एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो ओवर, समझ में आया? इजी था कि नहीं था, मुझे बता दो। इजी पीजी। तो बस ये क्लास भी फिनिश होती है, मिलते हैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।